12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर सह्याद्री पर्वतमाला की एक शिखर पर श्री क्षेत्र भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य के शांत, प्राकृतिक और अत्यंत सुंदर स्थान पर स्थित है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा के अनुसार भीमा नाम का एक राक्षस था जो अपनी मां करकटी के साथ सह्याद्री पर्वत के डाकिनी जंगलों में रहता था। भीम राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने उसके पिता का वध कर दिया है तो भीम ने ब्रह्मा से अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या की। भीम ने अपनी शक्ति का प्रयोग दुनिया को आतंकित करने के लिए किया। एक दिन भीम ने भगवान शिव के एक परम भक्त को कैद कर लिया और उससे कहा कि भगवान शिव की पूजा छोड़कर भीम की पूजा करे। भक्त की पुकार पर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और भीम से युद्ध किया और उसे हरा दिया। तभी देवताओं ने वहां प्रकट होकर भगवान शिव से इस स्थान पर रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यह स्थान भीमा नदी की उद्गम स्थल है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में जानेंगे कि श्री भीमाशंकर मंदिर तक कैसे पहुँचे, यहाँ जाने का सही समय क्या होता है, श्री भीमाशंकर मंदिर की टाइमिंग्स क्या होंगी, दर्शन स्थलियाँ जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, यहाँ जलपान के क्या ऑप्शंस हैं और श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में कुल कितना खर्च हो सकता है। हर हर महादेव दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि श्री भीमाशंकर मंदिर तक कैसे पहुंचे। नज़दीकी रेलवे स्टेशन है पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन और नज़दीकी एयरपोर्ट है पुणे एयरपोर्ट। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने पर्सनल गाड़ी से यात्रा करें। अगर आप पर्सनल गाड़ी से यात्रा न करना चाहें और आप मुंबई से आ रहे हैं तो आपको मुंबई की कुछ जगहों से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी जो 7 से 8 घंटे में आपको भीमाशंकर बस स्टैंड तक पहुँचा देगी। कुर्ला वेस्ट से पहली बस सुबह 6:30 बजे, घाटकोपर से पहली बस सुबह 7:10 पर, नेरून से पहली बस सुबह 7:40 पर और बेलापुर सीबीडी से पहली बस सुबह 7:45 पर निकलती है। मुंबई से भीमाशंकर तक के बस का किराया 350 रुपये से शुरू होता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रेन से पुणे जंक्शन तक पहुंच जाएं। पुणे रेलवे स्टेशन से सबसे पहले आपको छत्रपति शिवाजी नगर बस स्टैंड पहुंचना होगा जो कि पुणे रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो से बस स्टैंड तक जा सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 100 या 120 रुपये तक चार्ज करते हैं। बस स्टैंड से हर आधे घंटे में भीमाशंकर मंदिर के लिए एक बस निकलती है। पुणे से भीमाशंकर मंदिर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। पुणे से बस का किराया 200 रुपया होता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप प्राइवेट बस या टैक्सी से भी जा सकते हैं। बस से श्री भीमाशंकर मंदिर तक पहुंचने में आपको लगभग 4 घंटे का समय लग जाएगा। श्री भीमाशंकर क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य होने के कारण अगर आप अपने निजी वाहन से जाते हैं तो आपको 50 रुपये की एंट्री फी देनी होती है। मंदिर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग एरिया पड़ता है जहां आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। पार्किंग से मंदिर तक जाने के लिए आपको बस मिलती है तो आप 10 रुपया किराया देकर मंदिर के बगल वाले बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मुंबई या पुणे से बाय बस आते हैं तो बस सीधे आपको इसी बस स्टैंड पर उतारती है। बस स्टैंड से मंदिर की सीढ़ियां लगभग 100 मीटर दूर हैं। इस रास्ते की दोनों ओर पूजा सामग्री की दुकानें और भोजनालय बने हुए हैं जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों वाला और एक बिना सीढ़ियों वाला। अगर आप सीढ़ियों वाले मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको 325 सीढ़ियाँ उतरनी होंगी और अगर आप चाहें तो बिना सीढ़ियों वाले मार्ग से भी जा सकते हैं। अगर बात करें श्री भीमाशंकर मंदिर जाने का सबसे सही समय की तो 12 महीने में किसी भी समय आप जा सकते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और 5:30 बजे आरती होती है। तो अगर आप सुबह 5 बजे लाइन में लगकर आरती में सम्मिलित होते हैं तो आपको वास्तविक शिवलिंग के दर्शन भी होते हैं। अधिक से अधिक 30 मिनट में आप शिवलिंग को स्पर्श करते हुए शिवलिंग पर जल भी अर्पित कर लेंगे और दर्शन भी कर लेंगे। अगर आप आरती के बाद लाइन में लगते हैं तो आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। वहीं अगर आप शनिवार या रविवार के दिन या किसी त्यौहार के दिन या सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के दिन जाते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी
और दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। अब बात करते हैं कि श्री क्षेत्र भीमाशंकर में और ऐसी कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको गुप्त भीमाशंकर, जो कि भीमा नदी का उद्गम स्थल है, वहां जाना चाहिए। यह स्थान मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर जंगल के मध्य में स्थित है। यहाँ तक आपको पैदल ही जाना होता है। जंगल के बीच में रास्ता बना हुआ है और जगह जगह गुप्त भीमाशंकर लिखकर निशान लगाया गया है। गुप्त भीमाशंकर के दर्शन करके आप जैसे ही वापस लौटेंगे, सामने ही आपको सनसेट पॉइंट दिखाई देगा। यहाँ शाम के समय सनसेट देखने ज़रूर जाइएगा। यहाँ से आपको सह्याद्री पर्वत के कुछ सुंदर नज़ारे और बहुत सुंदर सनसेट देखने को मिलेगा। इस सनसेट पॉइंट के सामने ही आपको एक पगडंडी दिखाई देगी, जिस पर चलकर आप अंजनी माता मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ध्यान रहे, इस मंदिर के आसपास ढेरों बंदर रहते हैं, तो आप अपने हाथ में कोई थैली या ऐसी कोई वस्तु ना रखें जिसे बंदर छीनकर भाग जाएं। अब जानते हैं कि श्री भीमाशंकर मंदिर के पास स्टे करने के क्या ऑप्शंस हैं। मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर पहले ही MTDC का एक बहुत बड़ा सा रिसॉर्ट है। अगर आपका बजट अच्छा हो तो आप यहाँ रूम लेकर रुक सकते हैं। मंदिर के आसपास आपको होम स्टे और लॉज मिल जाते हैं, जिनका एक दिन का रेंट 500 से लगाकर 1000 रुपये के बीच में होता है। लेकिन सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के समय यहाँ रूम मिलना मुश्किल होता है और रूम के रेंट भी 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। चलिए अब जानते हैं श्री भीमाशंकर मंदिर की टाइमिंग्स क्या है। श्री भीमाशंकर मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप किसी भी समय जाकर दर्शन कर सकते हैं। सुबह 5 बजे अगर आप जाते हैं तो आपको वास्तविक शिवलिंग, यानी जो शिवलिंग है वो बिना कवच के आपको उनके दर्शन होते हैं और आरती के बाद शिवलिंग को कवच से ढक दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि यहाँ पर जलपान के क्या ऑप्शंस होंगे। यहाँ आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा, पर यहाँ आपको फास्ट फूड की दुकानें और भोजनालय मिलेंगे, जहाँ पर आपको स्वादिष्ट नाश्ता 50 रुपये में और स्वादिष्ट भोजन 100 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। अब जानते हैं कि एक आदमी का कुल खर्च कितना हो सकता है। अगर आप निजी वाहन से आते हैं तो जो भी पेट्रोल, डीजल या CNG का खर्च होगा, प्लस 50 रुपये एंट्री फ़ी और पार्किंग चार्जेस लगभग 100 से 200 रुपये। अगर आप पुणे से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ कर आते हैं तो यहाँ तक का एक तरफ का किराया लगभग 200 रुपये होगा। अगर आप मुंबई से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ कर आते हैं तो एक तरफ का किराया 400 रुपये से 500 रुपये के बीच में होगा। अगर आप यहाँ पर रूम लेकर रुकते हैं तो रूम का रेंट 1000 रुपया मान के चलिए और एक व्यक्ति का चाय, नाश्ता और भोजन का अधिक से अधिक 400 रुपया होगा, प्लस ट्रेन या फ्लाइट का किराया अलग। तो एक आदमी का एक दिन का अधिक से अधिक 1500 रुपये खर्च हो सकता है। अगर आप मुंबई या पुणे से जाते हैं तो आपको यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सेम डे अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। आप दोपहर को या शाम को भीमाशंकर से मुंबई या पुणे के लिए रिटर्न आ सकते हैं, तो आपका रूम का खर्चा बच जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर। तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।